TWR का प्रस्तुति जिंदगी की राह बाइबल की पुस्तक का क्रम से अध्ययन हवे, जौना में आपके उ सब मिली जीवन की परमेश्वर द्वारा बचावे और मसीह नियर जिए खातिर जरूरी है। बाइबल ए बात के बुनियादी रूपरेखा के भी साथ रखेला कि एगो विश्वासी के दूसरे के साथ कैसे जिए के बा। जे यीशु के पाछा चलेला, कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावस। प्रिय मित्र, पिछला अध्याय में हमनी के सीखनी है जा कि विश्वासी जन के दूसरा विश्वासी के साथ जे विश्वास में कमजोर बा ओकरा साथे कैसन व्यवहार करे के चाही। प्रिय मित्र, रोमियो 14 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहल बा, जे विश्वास में कमजोर होके ओकरा के अपना संगति में लेला, पर ओकरा विचार सब पर वाद विवाद मत कर। प्रिय मित्र, हमनी के सीखनी है जा कि विश्वासी जन भोजन के आधार पर केहू के तुच्छ या महान मत समझा, काहे कि भोजन हमनी के परमेश्वर किने ना पहुंचावेला। भोजन के संबंध विवेक से बा, बुद्धि से बा। परमेश्वर ओकरा के यही दशा में ग्रहण करेला, चाहे ऊ साग पात खात होके या मांस काहे ना खात होके। और इस चौथा पद में पौलुस विश्वासी सब से सवाल करत हने कि तोहनी लोग के दूसरा विश्वासी पर दोष लगावे की अधिकार नहीं खे, हक नहीं खे, जबकि तू खुद नाना प्रकार के अपराध सब में घेराइल बड़ा। तोहनी लोग के खुद के आचरण व्यवहार आपूर्ति पूर्ण बा। का तोहनी लोग परमेश्वर हवा? का ऊ आदमी तोहरा के आपन लेखा ना दी, बल्कि लोग परमेश्वर के दी हैं। ऐसे कृपया क के दूसरा पर दोष लगाव में आपन समय बर्बाद, आपन समय नष्ट मत करा, पर ऐना के सामने बैठ के अपना आंख के लाठा निकाले के कोशिश करा, निकाले के प्रयास करा। प्रिय मित्र, आज के अध्ययन के शुरू कर रहल बानी। अब पौलुस भोजन से हट के कुलुसियों के विश्वासी सब के पौलुस एह तरी से बतावताने। कुलुसियों 2 अध्याय के 16 पद में एह तरी से, ऐसे खाए पिए परब, नया चांद या सबत के दिन के बारे में केहू तोहार न्यायी ना बने। प्रिय मित्र, हम कौना दिन आराधना करीना, हम एकरा खातिर अपना स्वामी के सामने उत्तरदायी बानी, आदमी के सामने ना। हम पुनरुत्थान के दिन आराधना करीना। हमरा दृढ़ विश्वास बा कि हम जौन कर रहल बानी परमेश्वर की नजर में उचित बा, ठीक बा, काहे कि हमार अंत करण विवेक बुद्धि एकर गवाही देता। विशेष बात ई बा कि जौन दिन भी मनावेली जा उ प्रभु के खातिर आदर के साथ मनावल जाए। यही तरी मांस खाए वाला भी खा पी के दिल से परमेश्वर के धन्यवाद देले, और जे साग पात खाले उह प्रभु के मन से धन्यवाद देला। प्रिय मित्र, हमनी के खाना के मेज पर का बा, परमेश्वर एकरा के ना देखेलन। मसीही आचरण के संबंध दिल से बा, दिल से ह, जेकरा ऊपर परमेश्वर के हरदम ध्यान रहेला, नजर रहेला। प्रिय मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे सुने, पढ़े, समझे खातिर रोमियो के पत्री 14 अध्याय 9 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। यही कारण
मसीह मुअले और फिर जी उठले कि ऊ मृतक सब के और जीवतन दोनों के प्रभु हमें। प्रिय मित्र, इस सत्य बा कि चाहे विश्वासी जन मुए ओकरा मसीह के खातिर मुए के बा, चाहे ऊ जिंदा रहे ओकरा मसीह खातिर जिंदा रहे के बा। हमनी के मसीही आचरण के मापदंड ऊ स्वादिष्ट और उत्तम प्रकार के भोजन ना जौन की हमनी के भोजन के मेज पर फैलल बाड़े, पर हमनी के मापदंड हमनी के जिंदगी है जौन की हमनी के उनका सामने फैला के रखले बानी जा। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 10 पद में संत पौलुस बतावत अड़े कि हमनी में से हर एगो के परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़ा होके के बा। परमेश्वर के सामने रउआ मेज कुर्सी पर उत्तम खाना राख के तथा नाना प्रकार के मांस के चर्चा ना होई या नहीं कर सकत। वहाँ सब सवाल हुई रउआ संबंध के बारे में जौन की रउआ मसीह से राखतानी और आज खा पिए के रउआ परमेश्वरहीन हो सकतानी। ऐसे खाना पर वाद विवाद में समय नष्ट मत करी। रउआ मसीह यीशु से अपना संबंध पर विचार विमर्श करी और एकरा के घनिष्ठ बनावे में कोशिश करी। 9वां पद बता रहल बा कि मसीह यीशु के मृत्यु तथा पुनरुत्थान उनका के ई अधिकार देले बाड़े कि उ मृतक और जीवतन दोनों के परमेश्वर हमें। 10वां पद हमनी के यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वां अध्याय के ओर ले जाता, जहाँ फरीसी और शास्त्री एगो पापी औरत के मसीह यीशु के सामने ले आवे और ओकरा पर दोष लगावे लगले लोग। प्रिय मित्र, संत पौलुस भी यह बतावे चाहताड़े कि यदि तू निर्दोष बाड़ा तो अपना भाई पर दोष लगावा। याद रखी, हमने के हर एगो के परमेश्वर के सामने उपस्थित होके अपन हिसाब देवे के बा। यहाँ संत पौलुस कमजोर विश्वासी भाई के संबंध में बता रहल बाड़े। हमरा व्यवहार से ओहनी लोग के ठोकर ना लगे, ऐसे हमनी के हरदम अपना जिंदगी के जांच करत रहे के चाही। चाहे रउआ ओकरा से सहमत होई, फिर भी ओहनी लोग के सुधारे और सिखावे खातिर अपना जिंदगी में राखी। प्रिय मित्र, जबकि मसीह यीशु दुर्बल कमजोर आदमी खातिर भी आपन जान दे दिहले, ऐसे हमनियों के वो विश्वास में कमजोर दुर्बल आदमी खातिर अपना इच्छा पर नियंत्रण रखे के चाहिए। यदि हमारा व्यवहार से या हमारा भोजन पान से केहुओ के ठोकर लागता तो हमरा के ओसने ना करे के चाहिए। और यह विश्वासी जिंदगी है, एगो जिंदगी के घर के दूसरा जिंदगी के जीते के प्रयास उचित प्रयास ना है। हमनी के स्वतंत्रता के मतलब भी ना है कि हमनी के अनुचित कार्य करी जा, पर जौन भलाई हमनी के भीतर बा ओकरा के उचित रूप में प्रदर्शित करे के बा। हमनी के ऐसन कोनो कार्य के द्वारा परमेश्वर के भलाई के निंदा ना होके पावे, काहे कि हमनी के आचरण कमजोर विश्वासी पर बुरा प्रभाव डाल सकता। प्रिय भाई बहन, रोमियो की पत्री में परमेश्वर के राज से संबंधित केवल यह एगो मात्र पद बा जौना कि यहाँ बखान कल गइल बा। ई मत्ती रचित सुसमाचार के सड़क के राज से अधिक व्यापक रूप में बा और ई सब सृष्टि से संबंधित बा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 3 पद में प्रभु इस शब्द के प्रयोग कलन। परमेश्वर के राज खाना पीना ना हो,
जैसे कि ऐसन बहुते विश्वासी के विचार बा, पर परमेश्वर के राज का ह? धार्मिकता, मेल मिलाप, शांति और ई आनंद ह। ई ऊ आनंद ह जौन की मनुष्य के सांसारिक और शारीरिक प्रयास द्वारा ना, वरन पवित्र आत्मा द्वारा प्राप्त होला। ऐसे ई वास्तविक आनंद ह और ई पवित्र आत्मा के फल ह। धार्मिकता से मतलब बा परमेश्वर के खुश करे वाला या भावे वाला जिंदगी, निर्दोष जिंदगी। मसीह यीशु के सेवा खाए पिए के द्वारा ना होला, पर इस सेवा धार्मिकता तथा मेल मिलाप और आनंद के साथ होखे के चाहिए, जौन की पवित्र आत्मा द्वारा प्राप्त होला। ए तरीके सेवा परमेश्वर के ग्रहण जोग होला, ग्रहण जोग ह और ऐसन सेवा की मनुष्य भी प्रसन्न रहेला या करेला। ये मसीही जिंदगी के महान सत्य है कि विश्वासी के चाल चलन तथा बातचीत, रहन सहन ऐसन होके जौन की परमेश्वर के ग्रहण जोग होके तथा आदमी सब के बढ़िया लागे। विश्वासी खातिर ई बहुते महत्वपूर्ण बात है। मेल मिलाप तथा जिंदगी निर्माण दूगो मुख्य जिंदगी हमनी के सामने आवेला। अब एकरा से तात्पर्य ई बा कि विश्वासी के आपन अनेक बात तथा कार्य सब के त्याग करे के होई, काहे कि ऐसन बहुते बात तो उचित बा पर वापस में मेल मिलाप नइखे। वही तरीकारी पर उ केहू के जिंदगी के निर्माण ना करलन। ए तरी हमनी के अपना ही हित के ना, बल्कि दूसरा विश्वासी जन के हित के भी ध्यान रखे के जरूरत बा। यदि हमनी के ध्यान आत्मिक क्षेत्र पर बा, अर्थात धार्मिकता, मेल मिलाप तथा आनंद के ओर से बा, तो हम अपना साथी, विश्वासी तथा अन्य लोगन के जिंदगी निर्माण में बढ़िया तथा पूर्ण योगदान दे सकतानी। ई बहुते ध्यान देवे जोग बात बा। भोजन खातिर परमेश्वर के कार्य नष्ट मत करी। एकर मतलब बा कि परमेश्वर के कार्य खाना तथा भोजन से बहुते महत्वपूर्ण बा। का रुआ एसाव के कथा सुन ले बानी, या एसाव के कथा शायद याद होई। परमेश्वर के कार्य से का तात्पर्य बा? प्रिय भाई बहन, एगो कमजोर विश्वासी के उनका पाप से छुटकारा परमेश्वर के कार्य है, जेकरा जिंदगी में परमेश्वर हरदम एक कार्य के कर रहल बाने, जौन की मसीह के दूसरा आगमन पर पूरा होई। ये उद्धार के कार्य के भोजन के कारण नष्ट मत करी। एसाव पेट के खातिर पहिलौठापन के अधिकार खो दिले। ए पद सब में उ भोजन संबंधित बात के साथ बता रहल बाने। यही रोमियो के पत्री 14 अध्याय के 22 पद इस तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। तोहार जवन विश्वास होखे ओकरा के परमेश्वर के सामने अपना ही तक सीमित राख। धन्य बाणे उ जे ओ बात में जेकरा के उ ठीक समझाताणे, अपना आप के दोषी ना ठहरावेलन। प्रिय मित्र, मसीही आचरण से संबंधित एगो दूसर सत्य हमनी के सामने प्रस्तुत कर रहल बाड़े। विश्वासी के अपना द्वारा कोई गुल कार्य पर पछतावा ना होखे के चाही, ना ही करे के चाही। एकर अंत करन शुद्ध रह के चाही, काहे कि उ तुरंत अपना कार्य खातिर क्षमा याचना कर रहल बाड़े। उड़ाऊ पुत्र भटक गोला पर भी पुत्र रहन,
ऊ पश्चाताप कैलन और अपना अंतकरण के दोष के भावना से मुक्त कर दिले। विश्वासी जन प्रत्येक क्षण ऐसा करलन तथा प्रभु यीशु से क्षमा प्राप्त करलन। प्रिय मित्र, 23 पद यही अध्याय के एह तरी से बता रहल बा। सुन ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। पर जे ऊ संदेह कह के खाला, ऊ दोषी ठहर चुकल, कहे कि ऊ विश्वास से नहीं के खात, और जवन कुछ विश्वास से ना ऊ समझ पाप ह। प्रिय मित्र, करवा अपना अपना अनुचित कार्य पर विश्वास कैले बनी, करवा अपना कोई गोइल कार्य से घृणा कर रहल बानी। प्रिय मित्र, याद राखी, ई राउर अंतकरण ह जे रुआ के दोषी ठहरा रहल बाणे, पर धन्य बाणे ऊ आदमी जेकर अंतकरण जेकरा के दोषी ठहरावेला दूसरा आदमी के खातिर ह। काहे कि रुआ विश्वासी हई, रुआ परमेश्वर के संतान हई। अपना विवेक के बात सुनी और ओकरा के शुद्ध करी, जेकरा के धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद मना रहल बानी। प्रिय मित्र, अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी त कान खोल के सुन ली। खान पान से प्रभु के नजदीक केहू ना आवेला, नहीं आई, चाहे रुआ मांस खात काहे ना होखी या रुआ साग भात काहे ना खात होई, एकरा में कोनो अंतर नहीं खे। प्रभु के खातिर सब बराबर बा, काहे कि जे खाता उहो प्रभु के जन ह और जे नहीं के खात उहो प्रभु के जन ह। बस अंतर इतने बा कि प्रभु के नजदीक से मान रहल बा, के अंतर आत्मा से प्रभु के पुकार रहल बा। उहे मसीही जिंदगी है। खैला पियला से केहू पाक और पवित्र, शुद्ध और अशुद्ध ना होला। शुद्ध होला मन के गंदगी से। हम हर एक चीज करतानी और मन में कपट बा तब प्रभु के नजदीक रुआ नहीं आ सकत, ना ही प्रभु राउर प्रार्थना के कबहू सुनी है। ऐसे प्रभु के पास आई और अपना पाप के स्वीकार करी। यह ना शुद्ध मन से प्रभु के पास आई और जेकरा से रुआ ईर्ष्या कइले बानी, जेकरा से रुआ जलन राखी ना, उ सब भुला के प्रभु के नजदीक आई। प्रभु रुआ के अपन हाथ दोनों फैला के रुआ के छाती से लगा ली है, काहे कि परमेश्वर प्यार करे वाला प्रभु हमें। प्रिय मित्र, अगर हमार बात अच्छा लागता तो एगो छोट पोस्ट कार्ड में लिख के हमरा किने जरूर से जरूर भेज दी। पर अब हम एजे अपन संदेश के खत्म कर रहल बानी, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के और रुआ बाल बच्चन के के पढ़ाई लिखाई खातिर परमेश्वर बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।